हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग फर्स्ट से चैप्टर 17 का कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क पर बाल मजदूरी करते बच्चों का चित्र उभरता है, जो कड़कड़ाती सर्दी में सड़क पर काम कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत ही दयनीय व करुणामयी है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को सुबह सुबह पढ़ाई करने जाना चाहिए, उस छोटी सी उम्र में उन्हें अपना भरण पोषण करने के लिए काम करना पड़ रहा है। सेकंड प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इसका आंसर है बच्चों की स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। समाज को जागरूक करने तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों को पूछना उचित एवं न्योचित है। थर्ड प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इसका आंसर है गरीब परिवार के बच्चों के घर में इतनी ही आमदनी होती है कि उनके परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। उनके पास मनोरंजन तो दूर की बात है, सुविधा के उपकरण भी नहीं होते। इन बच्चों को अपने परिवार की मदद के लिए बाहर जाकर काम भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सुविधा भी नहीं मिल पाती। फोर्थ प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर है आज का मनुष्य इतना आत्म केंद्रित हो चुका है कि उसके पड़ोस की घटना की खबर भी उसे कभी कभी ही लगती है। मनुष्य अपनी परेशानियों को सुलझाने में इतना व्यस्त है कि किसी और की परेशानी की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं है। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए इसके विरुद्ध कदम उठाकर वे स्वयं को इस सुख से वंचित नहीं करना चाहते हैं। 5 प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। इसका आंसर है हमें अक्सर ढाबों, भोजनालय व चाय की थड़ियों पर बच्चे का काम करते हुए दिख जाते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों के घरों में भी बच्चे काम करने आते हैं। दुकानों पर भी बच्चे दुकानदारों की मदद के लिए काम करते हैं। बहुत से बच्चे सड़क किनारे मोची का काम भी करते हैं और सड़कों पर भी छोटी मोटी चीजें बेचते हुए भी बहुत बच्चे नजर आते हैं। 6 प्रश्न है, बच्चों का काम पे जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो इसका आंसर है आज के बच्चे कल का भविष्य है। यदि समाज में बच्चों को प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न है। सभी बच्चे एक समान हैं, उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय है, इसलिए यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। 7 प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो इसका आंसर है अगर मुझे तेज धूप में, तेज बारिश में और तेज सर्दी में जब सब आराम कर रहे हो तब भी काम पर जाना पड़े तो मेरे लिए असहनीय होगा। स्कूल जाते बच्चों और खेलते हुए बच्चों को देखकर मेरा मन बहुत उदास होगा और मुझे लगेगा कि मैं बहुत ही बदकिस्मती हूँ कि बाजार में इतनी सारी नई नई तरह की चीजें देखकर मैं भी उनको लेना चाहूंगी और इसलिए मुझे अपने हालात पर रोना आएगा।
8 प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो इसका आंसर है, हमारे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि उनके छोटे से मस्तिष्क में इस घटना का दुखद प्रभाव पड़ सकता है जो धीरे धीरे बढ़कर विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। इसी तरह के बच्चे आर्थिक अभाव तथा सामाजिक असमानता के कारण आगे चलकर आतंकवादी, चोरी जैसे गलत कामों को अंजाम दे सकते हैं। इससे समाज की हानि हो सकती है। सबसे पहले तो समाज की ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को अन्य सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने तथा समाज के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए या फिर उनकी सहायता करने के लिए सरकार तथा समाज से सहायता की मांग करनी चाहिए। बच्चों, इस चैप्टर से कुछ अन्य प्रश्नों के हम उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, बच्चों को किस समय और कहां जाते हुए देखकर कवि को यानी लेखक को पीड़ा हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आलोक में लिखिए। तो इसका आंसर है, बच्चे को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर लेखक को ऐसा लगा कि ये बच्चे कारखाने और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते हुए देख कवि को पीड़ा हुई। सेकंड प्रश्न है, कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है, कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद कर बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और सबल बनना चाहिए तथा पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में काम करके अपना भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। थर्ड प्रश्न है, बाल श्रम अपराध है फिर भी बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है, लिखिए। तो इसका आंसर है, बाल श्रम अपराध है फिर भी हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला कारण गरीबी है। बच्चों की मूलभूत जरूरतें पूरी न करने पर माँ बाप उन्हें काम पर भेजने को विवश हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों को स्वार्थी प्रवृत्ति तथा संवेदनाहीनता के कारण बच्चे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। फोर्थ प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में काले पहाड़ किसके प्रतीक है, ये काले पहाड़ किस तरह हानिप्रद है। तो इसका आंसर है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में काले पहाड़ समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था के प्रतीक है। इस व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग बच्चों का शोषण करता है, उनसे काम करवाकर उनका भविष्य खराब करता है और बहुत कम मजदूरी देकर अपनी जेब भरता है। 5 प्रश्न है, बच्चों को काम पर जाता देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है, बच्चों को काम पर जाता देखकर हमारे मन में यह विचार आता है कि इस उम्र में बच्चों को काम करने के बजाय पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का अवसर मिलना चाहिए ताकि ये मजदूर न बनकर युक्त नागरिक बने तथा समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान दे। 6 प्रश्न है, बाल श्रम की समस्या बढ़ाने में समाज की संवेदनाहीनता का योगदान है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, बाल श्रम की समस्या पर रोक लगाने पर भी यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण है कि समाज के लोग बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर भी अनदेखा करते हैं और बच्चों के भविष्य के प्रति उदासीन दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। इस संवेदनाहीनता के कारण यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। 7 प्रश्न है, बच्चे बहुत छोटे बच्चे के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि कवि किस बात पर कह रहे हैं कि बच्चों का इतनी छोटी उम्र में बच्चों का बचपन नष्ट हो रहा है। तो इसका आंसर है, बच्चे बहुत छोटे बच्चे के माध्यम से कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि काम पर जाने के लिए विवश बच्चों की उम्र ऐसी नहीं है कि वे काम पर जाए। इतने छोटे बच्चों को खेलना कूदना और पढ़ना लिखना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में काम करने से उनका बचपन नष्ट हो रहा है। 8 प्रश्न है, काम पर जाने वाले बच्चों के साथ के कार्यस्थलों एवं कारखानों पर कैसा व्यवहार किया है, अपने अनुभव एवं विवेक से लिखिए।
तो इसका आंसर है काम करने वाले बच्चों के साथ कारखानों और कार्यस्थलों पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें बात बात पर तथा जरा सी गलती के लिए डांटा फटकारा और मारा पीटा जाता है। अनजाने में भी हुए नुकसान के दंड स्वरूप उनकी मजदूरी काट ली जाती है। उनसे अधिक समय काम करवाने पर भी कम मजदूरी दी जाती है। 9 प्रश्न है, तो फिर बच्चा ही क्या है? इस दुनिया में ऐसा प्रश्न कभी कब और क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, तो फिर बच्चा ही क्या? इस दुनिया में कभी ऐसा प्रश्न तब करते हैं जब वो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। कभी सोचते हैं कि ये बच्चों के खेलने और पढ़ने के लिए दिन है। क्या किताबें, खिलौने, गेंदे, विद्यालय आदि नष्ट हो गए हैं? यदि हाँ, तो दुनिया में जीने के लायक कुछ भी नहीं बचा है। 3 प्रश्न है, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के आलोक में लिखिए। तो इसका आंसर है, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कहकर कवि ने बाल मजदूरी की समस्या को व्यापकता की ओर संकेत किया है। यह समस्या किसी देश विशेष की न होकर पूरे विश्व की समस्या है। गरीबी के कारण दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चे बाल श्रमिक बनने को विवश हैं। 11 प्रश्न है, बाल श्रम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए आप कुछ सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर है, छोटे छोटे बच्चे से काम करवाना बाल श्रम कहलाता है। इससे मासूमों का बचपन छीन जाता है, वे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय बन जाता है। सरकार द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया है। इसे रोकने के लिए कुछ सुझाव हैं। सरकार को अत्यंत गरीबी को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश न हो। बच्चों से काम करवाने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। बाल श्रमिकों को पहचान कर उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दिशा में समाज को भी अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।